ना रोजी रोटी दे सकती है, ना पेट भर खाना दे सकती है। हम यहाँ पे विधवा लगे, घट विस्फोट और गरीब महिलाएं लगी हुई है। 10,000 रुपए मानधन है। 10,000 में हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे कि दवाई करेंगे कि क्या करेंगे? के कार्यक्रम लो, लेकिन कितनी बेटियां बच रही है। आज तो हर जगह देख रहे हैं जहाँ वहाँ रेप के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। माता सावित्री माता के हम इसमें ये ले रहा है, प्रण ले रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हमारा संपत्ति पीछे नहीं लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन यहाँ तो बेटियों को गवर्नमेंट मार रही है। 4 दिसंबर से 30 दिन हो गए हमारे संपा को, तो शासन इस पे कोई अभी दखल नहीं ले रहा है। 10,000 में घर चला सकते हैं। जन्म से मृत्यु हमारे तरफ पूरा सर्वे रहता है, जन्म से मृत्यु नोंदनी रहती है। हमारे तरफ अपने जो 0 से 6 के बच्चे हैं उन वयोगटों का जो है सर्वे रहता है। तो साथियों, यहाँ पर जो तमाम आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से जो आंदोलन किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं मौजूद है उनसे हम जानेंगे समझेंगे क्या समस्या है, क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे है। क्या बताएंगे मैडम, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है, अभी 4 दिसंबर से 30 दिन हो गए हमारे संपा को, तो शासन इस पे कोई अभी दखल नहीं ले रहा है। हमारा बस वही है, हमारे मुद्दे कि मानधन में वाड़ करना चाहिए और जो है हमारा पेंशन का जो मुद्दा है तो पेंशन का मुद्दा हमारा, और उसके बाद जो अपना है तीसरा मुद्दा हमारा है जो मोबाइल का है। तो हमारे सिर्फ 2-3 मांगनियाँ है महत्व की, लेकिन शासन है अभी तक के 1 महीना हो गया है, उसने अभी दखल नहीं लिया है और उसके ऊपर शासन का दबाव बढ़ते ही जा रहा है। शासन के द्वारा आयुक्तों के द्वारा ऐसे पत्र आ रहे हैं हमारे कि काम जो नवीन नियुक्ति किए हैं अभी मददनीश की, तो काम पर से कम करने के लिए उसके लिए पत्र निकाल रहे हैं। दूसरा पत्र बचत गट वगैरह को आहार पुरोठा जो कि कुपोषण बढ़ रहा है बच्चों का। तो हम शासन से, केंद्र शासन और राज्य शासन से यही कहना चाहते हैं कि हम कौन सा कितना मांग रहे हैं। हम अपना जो जीवन निर्वाह के लिए जितना है जीवन निर्वाह हो सकता है उतना ही हमको मानधन देना। अभी कितना मिल रहा है मानधन? अभी हमको सिर्फ 10,000 मानधन मिल रहा है। कितनी मांग है? हमारी 26,000 की है। तो हमारा भी, हम आंगनवाड़ी सेविका है, मददनीश है। 10-5,000 में हमको शासन दिखाए कि हम क्या कर सकते हैं। क्या अपन 10,000 में घर चला सकते हैं? 10,000 में अपने बच्चों को कौन से प्रकार का एजुकेशन दे सकते हैं, अपने बच्चों की कौन से प्रकार की परवरिश कर सकते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा कि जो काम होते हैं आपके लोगों के, कौन कौन से काम आप करते हैं आंगनवाड़ी से? क्योंकि काफी लोग ये भी कहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका बस जाते हैं, खिचड़ी खिलाने का काम होता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं होता। क्या क्या काम होते हैं? वो जमाना चला गया जब बहुत कम काम और खिचड़ी सिर्फ कहना था। अभी तो शासन का इतना काम बढ़ गया है। शासन जन्म से मृत्यु हमारे तरफ पूरा सर्वे रहता है, जन्म से मृत्यु नोंदनी रहती है। हमारे तरफ अपने जो 0 से 6 के बच्चे हैं उन वयोगटों का जो है सर्वे रहता है। गरोदर स्तनदा माता रहती है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षण जो कि शारीरिक शिक्षण है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी जो है प्राइवेट जो है कॉन्वेंट की तरफ जो पेरेंट्स लोग हैं तो वो कॉन्वेंट की तरफ जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनौपचारिक शिक्षण महत्व की भूमिका है हमारी। उसके बाद THR बच्चों का वजन ऊंची लेना और पोषण ट्रैकर जो मोबाइल है उस पर तो हमको डबल काम करना पड़ता है। ऑफलाइन भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है। जैसे मोबाइल पे पूरा ही है काम। बच्चों की वजन ऊंची है, बच्चों का आधार शीटिंग है, बच्चों की उनकी मोबाइल शीटिंग है, और ये सब कामों के अलावा THR और वहाँ पे लसीकरण, ये सभी काम करना ही पड़ता है। जी, तो यहाँ पर आपने समझा कि एक विचार चलता है, एक परसेप्शन चलता है कि आंगनवाड़ी सेविका सिर्फ खिचड़े खिलाने तक का काम करती है, लेकिन कितने काम इनके कांधों पर है, कितनी जिम्मेदारियां है। मैडम क्या बताएंगे, क्या आंदोलन का कारण है? आंदोलन का कारण है सर जी कि सरकार ना रोजी रोटी दे सकती है, ना पेट भर खाना दे सकती है। हम यहाँ पे विधवा लगे, घट विस्फोट और गरीब महिलाएं लगी हुई है।
10,000 रुपये मानधन है। 10,000 में हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे कि दवाई करेंगे कि क्या करेंगे? ऊपर से हमको मेडिकल रजा मंजूर नहीं है, ऊपर से छुट्टी लेते हैं उसका भी मानधन काटा जाता है। और हम आंगनवाड़ी सेविका जो गरोदर माता रहती है उनसे पूरा देख रेख करके किशोरी मूली को जो एमसी पाड़ी आती है उस पर स्वच्छता कैसे रहना, क्या रहना, वो और प्रशिक्षण देते हैं आरोग्य के बारे में। और अपने बच्चन को खिचड़ी खिलाना ये बात नहीं है, हम खिचड़ी नहीं खिलाते, हम बच्चन को अनौपचारिक शिक्षण देते हैं। जो 5 साल तक के बच्चों का 90% मस्तक का वार्ड होता है मेंदू का, वो काम करके हम शासन को देते हैं। फिर भी शासन हमारी तरफ दुर्लक्ष्य कर रही है। ऐसी शासन बिल्कुल हमारे नजर के बाहर करना चाहूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बात देश में कही गई, क्या लगता है कि ये बात कितनी इम्प्लीमेंट हो पाई और उसमें आपका कितना भागीदारी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन यहाँ तो बेटियों को गवर्नमेंट मार रही है, भूखी पेट मार रही है। तो ये क्या बेटी पढ़ाओ ना बेटी बचाओ सरकार कह रही है, इसके से मैं तो विरोध हूँ। जी बेटी पढ़ाओ जी बेटियाँ बोलिए। आज शासन हमको बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम लो, लेकिन कितनी बेटियां बच रही है? आज तो हर जगह देख रहे हैं जहाँ वहाँ रेप के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ बेटी बच रही है? आज ये सब बेटियां जहाँ बैठी है जो भीख मांग रही है मानधन के लिए, तो उनको भीख तक नहीं दे रही है शासन, उनके तरफ देखती तक नहीं। आज 4 दिसंबर से हम सब आंगनवाड़ी सेविका यहाँ बैठे हैं, इतनी बारिश हुई, बारिश में हम भीगते भीगते पेंडल नहीं छोड़े, फिर भी शासन को कोई जाग नहीं आए हमारे बारे में। हमारी 2 सेविका ठंडी से मर गई है, फिर भी शासन को जाग नहीं आ रही है। कितना गंभीर मुद्दा है आप समझिए, यहाँ पर जान की बाजी तक लगाना पड़ रहा है। सिर्फ इस देश के अंदर में तमाम तरीके से बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है उनके कर्जे को माफ कर दिया जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका जो सरकार की एक नींव बनी हुई है उनको मानधन नहीं दिया जा रहा है। आपसे एक बात करना चाहूँगा, सावित्रीबाई फुले की जयंती है और आप उनके एक वेशभूषा में है, क्या बताएंगे? आंदोलन करने पे मजबूर हो चुकी है महिलाएं। हम आज हमारी जो आई है सावित्री माता है, आज उन्होंने हमें शिक्षा दी। हमने जैसा मकान बनाते हैं, मकान का पहिया अपन मजबूत करते हैं, वैसा हम आंगनवाड़ी से पहिया मजबूत होता है। और जैसा प्राइमरी स्कूल में, जिला परिषद स्कूल में हम उनको ट्रेन करके भेजते हैं, तो भी हमारी शासन कोई यानी पुकार नहीं कर रही है। और हमारी माता सावित्री माता के हम इसमें ये ले रहा है, प्रण ले रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हमारा संपत्ति पीछे नहीं लेंगे। जी, अगर ये आंदोलन ये जो चल रहा है आपका अगर मानी नहीं गई तो इसके आगे आपका क्या पड़ाव रहेगा? आमरण उपोषण। जी, आमरण उपोषण पे बैठेंगे, चाहे मरे चाहे मिटे, लेकिन आमरण उपोषण रहेंगे। आज हमारी 10 सेविका आमरण उपोषण पे बैठी अमरावती की, वो उनको हमको पाटिंबा देना है। जब तक शासन डोलेगा नहीं, हमको कुछ मानधन देगा नहीं बढ़ा के, तब तक हमारा ये संपर्क जारी रहेगा। हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम रोड पे आ जाएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये आज सावित्री फुले भाई जयंती के निमित्त हम बोल रहे हैं। एक बात महापुरुषों के माध्यम से कही जाती है कि किसी समाज जी बोलिए। शासन को दिखा देंगे कि जिस तरह सावित्रीबाई ने अकेली होते हुए भी हार मानी नहीं है, उसी तरह हम सावित्रीबाई की बेटियां हैं। इस बार हम आर या पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं, इस बार हम पीछे लेने वाले नहीं है। शासन को दिखा देंगे कि महाराष्ट्र की जो आंगनवाड़ी सेविका मददनीश है वो किस हद तक के जा सकती है। आज उस बीजेपी सरकार को हम बदल के रहेंगे और आगे भी शासन को हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अपनी जो संप है, हमारा हड़ताल है, पीछे लेने वाले नहीं है और हम अपना जो हक है हम पूरा मांग के रहेंगे। तो यहाँ पर तमाम हम महिलाओं से लगातार बातचीत कर रहे थे और एक मैं बात बता दूं कि कही गई थी तमाम बहुजन महापुरुषों के माध्यम से कि भी किसी भी समाज की जो महिलाएं हैं उस समाज की महिलाओं की प्रगति उस समाज में रहने वाले तमाम तरीके से उनकी प्रगति के आधार पर ही निश्चित होती है, निर्धारित होती है। इस तरीके से बहुजन समाज की महिलाएं यहाँ पर बड़े पैमाने पर अपने आंदोलन को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं क्या आने वाले भविष्य में सरकार
स्वीकार करेगी, मानेगी, या फिर इसी प्रकार इनको इस आंदोलन को जारी रखते हुए आमरण अनशन करना पड़ेगा? क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह की तमाम बड़ी मांगे हैं, मांगों को लेकर संकल्प कर लिया है तमाम महिलाओं ने कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है और सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनका यह मानना है कि चाहे जो हो जाए लेकिन इस आंदोलन को वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लेगी और इसके आधार पर सरकार को अपनी मांगों को लेकर झुका कर ही रहेगी। इस पूरी बातचीत को लेकर तमाम महिलाओं ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या मानना है, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।